जम्मू संभाग में लगातार मौसम का अलर्ट जारी है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हुए जो क्लाउड बर्स्ट हैं उससे कई जगह लोगों की जाने गई हैं। आपको बताऊं, कल भी जम्मू में काफ़ी बरसात रही है, आज भी अलर्ट है। इस बीच जम्मू के पीरखो इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 2 आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वहाँ पर एक सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया है। अगर आप यहाँ की ओर देखेंगे, ये पीरखो इलाका है और पीरखो पीछे केव भी है, टूरिज़्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ये एक स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये सड़क है, ये बरसात के बाद पूरा ये इसका हिस्सा जो है नीचे ढह करके आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता ही फ़िलहाल ये है आने का। और सबके लिए दिक्कत परेशानी ये है कि यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, ऊपर भी घर हैं, नीचे भी घर हैं, और लोगों के लिए दिक्कत परेशानी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर अगर फिर से बारिश आती है तो जो बाकी हिस्सा है यहाँ पर जो पीरखो वार्ड नंबर 2 का, यहाँ पे फिर से जो है मलबा नीचे आ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मलबा है हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, मैनुअली किया जा रहा है। मशीन्स यहाँ पर जेसीबी लगने की जगह नहीं है। साथ में अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर हलचल हुई तो ये बाकी जगह भी नीचे आ सकती है। सीवरेज का यहाँ पर पाइप है, साथ में एक और ड्रेन की पाइप है। ओवरऑल यहाँ पर जो है ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खतरा है। और इन्होंने खुद बताया कि जिस समय ये पूरा सड़क नीचे धंस के आ गई बरसात के कारण, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, लोग डरे सहमे हुए हैं। और अभी भी इन्हें लग रहा है कि फिर बरसात आएगी तो यकीनन फिर यहाँ पर आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और मलबा भी नीचे गिर सकता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये श्रीनगर का जहलिम का इलाका है, जहां पे इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। सुबह से ही श्रीनगर में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है कि 19 शाम तक इसी तरह के सूरत हाल हमें अब कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे, जिस तरह की सूरत हाल अभी जम्मू में बनी है। हालांकि साथ साथ ये भी बताया गया है कि कई ऐसे लोकेशंस हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात करें तो अभी हमने कुछ यहाँ पे लोगों के साथ बात की। उनका मानना है कि पानी की सतह अभी खतरे के निशान के ऊपर नहीं गई है, यानी कि जो पानी की अभी श्रीनगर में सतह है, खासतौर पर जहलिम की जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये अभी नॉर्मल लेवल में है। यानी कि लोगों को अभी इस बात को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और बड़ी वजह है कि हम आपके सामने इस टाइम पे लाइव आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब यहाँ पे मौसमी सूरत हाल बदलते हैं, इस तरह की तेज़ बारिशें होती हैं, तो कई सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर इस तरह की खबरें सर्कुलेट की जाती हैं कि सैलाब हो रहा है, कश्मीर में लोगों को घबराने की एक जो सिचुएशन जो है वो पैदा की जाती है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म और ऑफिशियल लेवल पे जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि अभी श्रीनगर में जो पानी की सतह है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इलाके इन बैंक्स पे है, यानी कि जो जहलिम और डल लेक के किनारों पे बसे हुए हैं, उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे मड स्लाइड या लैंड स्लाइड्स की सूरत हाल बन सकती है। तो ऐसे इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बल्कि पैनिक होने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। लगातार बारिश के बाद पुंछ में दरिया का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें कुछ मकान भी जो है दरिया में बह गए हैं। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जिनके मकान दरिया में बह गए हैं वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनको सरकार ने इस सरकारी हाई स्कूल में जगह दी है ताकि वो यहाँ रह सके। मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वो हाई स्कूल है जहाँ पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये उनको लेकर के लाया जा रहा है। वो यहाँ रहेंगे क्योंकि उनके जो मकान हैं वो बह गए हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ स्कूल में लाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे करीब 40 से 50 परिवार जो है इससे मुतासर हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है, कुछ उनके मकान बह गए हैं। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, उनका आज पूरा का पूरा मकान जो है वो बह गया है। कई लोगों ने बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से भूखे स्वयंसेवी संगठन कुछ आगे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। जिला पुलवामा में लोगों की डिमांड को लेकर अगरचे स्लॉटर हाउस पर काम जो है
दोबारा शुरू किया गया, लेकिन लोग चाहते हैं कि इस काम में जो है तेजी लाई जाए और जल्द अज जल्द इस स्लॉटर हाउस को जो है फंक्शनल बनाया जाए ताकि जिला पुलवामा के लोगों को भी साफ सुथरा गोश्त खाने को मिले। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से जो रेड्स की गई उसमें जो है क्विंटल्स में जो है रोटन मीट और चिकन जो है उसको सीज किया गया और उसके बाद जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। तो ये मामला होने के बाद जो है वादी कश्मीर के हर एक इलाके में स्लॉटर हाउसेस को लेकर जो है एक बड़ी डिमांड सामने आ रही है। और जिला पुलवामा की अगर बात करें तो जिला पुलवामा में कुछ साल कबल इस स्लॉटर हाउस पर काम शुरू किया गया था, लेकिन फिर जो है इस स्लॉटर हाउस पर काम रुका पड़ा था। अब लोगों की डिमांड को देखते हुए स्लॉटर हाउस पर जो है काम दोबारा शुरू किया गया और लोग जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है इसको फंक्शनल बनाया जाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हिलाल को कभी कहता नहीं कन। पिछले 2 महीनों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि कैसे मिड डे मील वर्कर्स एहतजाज पे एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो वेज है एक तो काफ़ी अरसे से वो बंद पड़े हैं और साथ साथ में इनकी डिमांड्स है कि जो हमारे वेज हैं, डेली वेज हैं, उनको बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करेंगे अभी 30 रुपया दिन के हिसाब से इनको वेज मिलते हैं और इनके ये मुतालबात है कि इन वेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि इन वेजेस पर इनकी फैमिलीज का गुजारा नहीं हो रहा है, इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज ये फिर एक बार मुख्तलिफ जोन से बड़गाम आए हैं, हालांकि बारिश शदीद हो रही है, लेकिन शदीद बारिश में भी अपना हक मांगने के लिए ये डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आए हैं ताकि इनको अपना हक मिले। मजीद क्या कुछ कहना है इन डेली वेजर्स का, इन मिड डे मील वर्कर्स का, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।